जिस तरह से एलजी और दिल्ली सरकार में तनातनी जारी है, अनलॉक 3 में दिल्ली में होटल्स और साप्ताहिक बाजारों को खोलने को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर से खींचतान है। बीते दिनों केजरीवाल सरकार ने ट्रायल के आधार पर साप्ताहिक बाजार और होटल्स खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन एलजी ने केजरीवाल सरकार के इन दोनों अहम फैसलों को खारिज कर दिया। अब दिल्ली सरकार ने एक बार फिर प्रस्ताव भेजते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय का भी दरवाजा खटखटाया है। कोरोना काल में देश में अनलॉक 3 की प्रक्रिया चल रही है, जिसपे केंद्र सरकार ने कई चीजों को खोलने का आदेश दिया, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में जिम, होटल, वीकली बाजार के खुलने पर संशय बना है कि ये कब खुलेंगे। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का आरोप है कि मुख्यमंत्री ऐसे फैसले लेते हैं जिसमें कोई तालमेल नहीं होता। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम भी मांग करते हैं कि साप्ताहिक बाजार गाइडलाइन के साथ खोले जाएं, लेकिन दिल्ली सरकार के कामकाज करने के तरीके पे प्रश्न चिन्ह है। आनन फानन में दिल्ली सरकार फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री सिर्फ दिखाना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते। एसओपी गाइडलाइंस के साथ भेजेंगे तो जरूर करेंगे। आप देखिए, कोरोना के टाइम में भी उन्होंने यही सिगुफा छोड़ा था। जो बात मीटिंग में तय हो गई थी उस बात को उन्होंने बाहर कहा, होम क्वारंटाइन, और होम क्वारंटाइन में भी एसओपी गाइडलाइंस इन्होंने बनाई नहीं थी। जब बनाई थी गाइडलाइंस उसके बाद वो सही चला। तो ऐसा नहीं, आप एसओपी गाइडलाइंस बनाइए, क्यों नहीं तैयार होंगे। सब किसों को, हमारे प्रधानमंत्री जी सबको अनलॉकडाउन में ये कहा है कि रोजगार का संकट खत्म हो, तो उसी के लिए हम लोगों को प्रयास करने चाहिए, लेकिन प्रयास करने में आपकी जो भूमिका है वो सकारात्मक होनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि सरकार को पहले एसओपी तैयार करना चाहिए, फिर फैसला लेना चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना ही नहीं चाहते। दिल्ली सरकार प्रोफेशनल टैक्स लगाकर कोरोना काल में लोगों को परेशान कर रही है, बिना किसी नीति के अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की राजनीति कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि साप्ताहिक बाजारों को एक एसओपी गाइडलाइंस के साथ खोलना चाहिए, क्योंकि उनके रोजगार का संकट है। लेकिन मुझे दिल्ली सरकार के इस निर्णय पे एक हंसी भी आती है कि आखिर वो गंभीरता से काम क्यों नहीं करते। अगर आप सरकार में हैं, आप एसओपी गाइडलाइंस बनाइए और बनाकर आप एलजी साहब को दीजिए कि आप इन एसओपी गाइडलाइंस के आधार पर साप्ताहिक बाजार खोलें, चाहे वो 25% की कैपेसिटी हो उनकी, या 30% की हो, या 50% की हो। इसका अर्थ ये है कि जिस तरह उन्होंने कोरोना के दौरान लापरवाही बरती, जो उनकी कैजुअल अप्रोच है समस्याओं के प्रति, वो वास्तव में वो समस्या हल करने के लिए नहीं है। वो सिर्फ ये दिखावे के लिए कि हम काम करना चाहते हैं, हम समस्या हल करना चाहते हैं। लेकिन सरकार का ये दायित्व, ये कर्तव्य है कि वो समस्याओं के समाधान के लिए पूरी कार्य योजना बनाए और फिर कार्य योजना के साथ काम करे। अगर वो ये कहें कि हाई एसओपी गाइडलाइंस हैं, आप अगर एक बाजार में 500 दुकानदार बैठते हैं तो आज 200 बैठेंगे इस हफ्ते, अगले हफ्ते वो 200 अलग बैठेंगे, तो आपने वो तो कुछ दिया नहीं। आपने तो कह दिया कि साप्ताहिक बाजार खोले जाए, आपने शराब की दुकानें का टाइम बढ़ा दिया, आपको होटल वालों की ज्यादा चिंता है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव का कि कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी कई मुद्दों पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच खींचतान हो चुकी है, लेकिन इस बार मामला लोगों की रोजी रोटी का है। अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज, दिल्ली।